गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपके साथ इंडिगो चैप्टर की जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की वीडियो शेयर की थी, उसी सीरीज में ये हमारी सेकंड वीडियो है, पार्ट 2 कहेंगे इसे हम। इसमें आधा चैप्टर है लास्ट का, तो फर्स्ट से कनेक्ट करेंगे इसको। शुरू करते हैं। इंडिगो नील की खेती के विषय में ये स्टोरी है लुई फिशर की, जो गांधी जी से काफी प्रभावित थे, और लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो उनकी बुक है उसमें से ये एक्सेप्ट लिया गया हमारा चैप्टर। वो 1942 सेवाग्राम में आश्रम में गांधी जी से मिले थे। तब गांधी जी ने बताया था कि उनका जो ये डिमांड थी कि भारत छोड़ो अंग्रेजों की पूरी तरह से पूर्ण स्वतंत्रता की जो थॉट थी वो कैसे आई। उन्होंने कहा कि ये लगभग 1916-17 में शुरू हुआ था, चंपारण एपिसोड से। एक पुअर योमैन या पीजेंट या शेयर क्रॉपर कहेंगे, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने आया और काफी डेटरमिन्ड था वो गांधी जी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। वो चाहता था कि गांधी जी आए, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम है। गांधी जी को लगता था कि नॉर्मल सा कोई इश्यू होगा, पर उनके डेडिकेटेड एफर्ट्स देखकर राजकुमार शुक्ला के गांधी जी उनसे मिलने को तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि कलकत्ता में आके मुझसे मिलना। राजकुमार शुक्ला बिल्कुल नियत समय से पहले ही कलकत्ता में पहुंच गया और गांधी जी का वेट कर रहा था। फिर गांधी जी और राजकुमार शुक्ला ने कलकत्ता से पटना के लिए ट्रेन पकड़ी और वो पटना गए। पटना वो जो लॉयर थे राजेंद्र प्रसाद, उनके घर गए और वहां पे राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। उनके सर्वेंट्स ने सोचा कि गरीब किसान होंगे और उनके साथ बढ़िया व्यवहार नहीं किया। तब गांधी जी वहां से मुजफ्फरपुर गए थे। वहां पे जेबी कृपलानी वेट कर रहे थे, उनका आधी रात को ट्रेन पहुंची थी और प्रोफेसर मलकानी के घर वो 2 दिन रुके थे। तब गांधी जी को ये एक असाधारण घटना लगी थी कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर ने उनको 2 दिन अपने घर में रोका था। फिर वहां से वो चंपारण गए और वहां पे बहुत सारे लॉयर्स से मिले। लॉयर्स को उन्होंने डांटा फटकारा कि तुम यहीं के रहने वाले होके भी इतनी मोटी मोटी फीस लेते हो किसानों से। तब लॉयर्स को थोड़ा सा शर्मिंदा भी महसूस हुआ लॉयर्स को। फिर लॉयर्स ने उनका साथ देने का वो किया। फिर मेन इशू क्या था वो जानने की कोशिश की गई। मेन इशू ये था कि 3/20 या 15% ऑफ लैंड पे इंडिगो की खेती की जाए और पूरी हार्वेस्ट, पूरी फसल एज ए रेंट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को हैंड ओवर कर दी जाए। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में चंपारण के किसान बंधे हुए थे, वो शेयर क्रॉपर्स बोला जाता था उनको। फिर इंटरनेशनल मार्केट में जर्मनी ने आर्टिफिशियल इंडिगो सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से नेचुरल इंडिगो का डिमांड कम हो गया था और लगभग खत्म ही हो गया था। तो इसलिए लैंडलॉर्ड्स को ये प्रॉफिटेबल नहीं रहा था इंडिगो की जो कमर्शियल क्रॉप का इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना। तो अब वो फसल उगा के भी क्या करें, तो उन्होंने किसानों से कहा कि हम आपको इस अरेंजमेंट से मुक्ति दे देते हैं, छोड़ देते हैं, पर इसके लिए आप हमें कंपनसेशन देंगे। तो उनके साथ फिर एक और एग्रीमेंट कर लिया कि इंडिगो शेयर क्रॉपिंग से रिलीज करने के लिए वो कंपनसेशन देंगे किसान या शेयर क्रॉपर्स ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को। तो कुछ किसानों ने दे भी दिया, कुछ ने वकील रख लिए, उसके विरुद्ध काफी फ्रस्ट्रेशन, नाराजगी थी, पर कुछ ने एग्रीमेंट कर भी लिया कि वो कंपनसेशन दे देंगे रिलीज के एवज में। बाद में जब शेयर क्रॉपर्स को पता चला कि आर्टिफिशियल इंडिगो इंटरनेशनल मार्केट में जर्मनी सप्लाई कर रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है और इसलिए लैंडलॉर्ड्स छोड़ना चाहते हैं इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग। तो काफी परेशान हुए और अपने पैसे का रिफंड चाहते थे पीजेंट्स या शेयर क्रॉपर्स। उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे गांधी जी का आगमन होता है चंपारण में, ड्यू टू परसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड एफर्ट्स ऑफ राजकुमार शुक्ला। तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। इसी समय पर गांधी चंपारण में पहुंचते हैं।
उनकी फर्स्ट विजिट टू सेक्रेटरी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, पहली विजिट गांधी जी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन जो थी चंपारण में, उसके सेक्रेटरी को करते हैं। तो सेक्रेटरी उनको मना कर देता है कि आई कांट इम्पार्ट विद एनी इन्फो टू एन आउटसाइडर। ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास जाते हैं ये बात होने के बाद। जो सेक्रेटरी है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन का, वो कहता है कि हम आउटसाइडर के साथ कोई भी सूचना साझा नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। इसलिए गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, जो तिरहुट डिवीजन का ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर है, उनके पास पहुंचते हैं। कमिश्नर लगभग उनको डराता है, धमकाता है, प्रोसीडेड टू बुली मी एंड आस्क मी टू लीव तिरहुट इंस्टेंटली इमीडिएटली। जो ब्रिटिश ऑफिशियल हाई कमिश्नर है वो गांधी जी को धमकाता भी है और कहता है कि जल्द से जल्द तिरहुट डिवीजन छोड़ दो। तिरहुट डिवीजन के अंतर्गत ही जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता था, वो उनको धमकाता है कि छोड़ दो। गांधी डिडंट लीव, गांधी जी ने जगह को छोड़ा नहीं। प्रोसीडेड टू मोतिहारी, वो मोतिहारी चले गए। वहां से मोतिहारी चंपारण की राजधानी थी। वहां पर सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, ऑफिशियल नोटिस वाज सर्व्ड टू हिम, क्विट चंपारण, क्विट चंपारण। बहुत सारे वकील भी गांधी जी के साथ हो लिए। गांधी जी को ऑफिशियल नोटिस दिया गया कि चंपारण छोड़ दो। गांधी डिसओबेड द ऑर्डर, गांधी जी ने आदेश का उल्लंघन किया, आदेश को मानने से मना कर दिया। कोर्ट के सम्मन्स भेजे गए उनको, कोर्ट के सम्मन्स भेजे गए तो लोगों को पता चला कि वन महात्मा इज फाइटिंग फॉर देयर कॉज, कि कोई महात्मा आया है और उनके कारण के लिए लड़ाई कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, और उसको कोर्ट के सम्मन दे दिए गए हैं, कोर्ट में बुला लिया गया है। बहुत सारे किसान, थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स अराउंड दी कोर्ट हाउस, कोर्ट हाउस के चारों ओर हजारों की संख्या में किसान पहुंच गए। बहुत सारे वकील भी थे। तो फिर जब किसान इतनी संख्या में पहुंच गए तो गांधी जी को लगा दिस इज लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश। जब हजारों की संख्या में किसान कोर्ट हाउस को घेर लेते हैं या कोर्ट हाउस के पास पहुंचते हैं तो गांधी जी को लगता है कि ये लिबरेशन ऑफ फियर है, डर से स्वतंत्रता है किसानों की। पहली बार किसान अपनी मर्जी से बिना किसी पुलिस या फोर्स के डर के कोर्ट हाउस पहुंच जाते हैं और कोर्ट हाउस में पूरी अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस को, प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को सब कुछ मैनेज करने में काफी दिक्कत आती है। दे अर्ज गांधी टू रेगुलेट द क्राउड, वो गांधी को रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज करते हैं कि क्राउड को रेगुलेट करने में उनकी हेल्प करें, क्योंकि गवर्नमेंट बैफल्ड, मतलब हैरान परेशान हो जाती है, ट्रायल पोस्टपोन कर दिए जाते हैं। इसकी वजह से गांधी जी इसको वो करते हैं कि ट्रायल पोस्टपोन क्यों किए गए, इसके विरुद्ध भी वो धरना देते हैं। गांधी जी रिटर्न में देते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज है, कि मैं एक तरफ ऑर्डर का डिसओबे कर रहा हूं पर दूसरी तरफ मैं ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस कर रहा हूं। बेशक ये कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स की अवहेलना है, पर ये मेरा ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय और राष्ट्रीय सेवा है, तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, बेशक सरकार के आदेशों का उल्लंघन। मैजिस्ट्रेट प्रोनाउंस करता है कि 2 घंटे की रिसेस के बाद वो सेंटेंस प्रोनाउंस करेगा और बेल बॉन्ड फर्निश करें गांधी जी। गांधी जी बेल फर्निश करने से मना कर देते हैं और मजिस्ट्रेट विदाउट बेल उनको रिलीज कर देता है। ये गांधी जी की एक बड़ी जीत है। फिर राजेंद्र बाबू, ब्रिजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक, बहुत सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स बिहार से सब आ जाते हैं और गांधी जी के साथ डिस्कस करते हैं। गांधी जी खुद जेल जाने के लिए तैयार हैं। वो गांधी जी से डिस्कस करते हैं कि आपको विदाउट बेल छोड़ तो दिया गया है, अगर आपको जेल भेज दिया गया तो क्या होगा।
गांधी जी कहते हैं कि आई एम रेडी टू गो टू प्रिजन। सारे ये लॉयर्स और बहुत सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स आपस में डिस्कशन करते हैं कि एक स्ट्रेंजर जिसका कोई कनेक्शन नहीं है चंपारण से, वो जेल जाने के लिए तैयार है। उनके लिए शर्म की बात है कि वो यहाँ के या आसपास के जिलों के रहने वाले हैं और किसानों के वकील भी हैं, उनसे किसी न किसी रूप में जुड़े भी हुए हैं, फिर भी एक स्ट्रेंजर जेल जाने को तैयार है और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। तो सारे लॉयर्स कहते हैं कि हम भी आपके साथ जेल जाएंगे, आप अकेले नहीं हैं। तब उसके बाद क्या होता है, इतनी यूनिटी, थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स, सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स, खुद गांधी जी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो प्रोविंस प्रांत के जो उपराज्यपाल हैं, उनका एक पत्र आता है कि केस इज ड्रॉप, कि गांधी जी के विरुद्ध जो केस था वो ड्रॉप कर दिया गया है। फर्स्ट टाइम सिविल डिसओबीडियंस ट्रिम्ड, फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली बार जीत जाता है मॉडर्न इंडिया में। ये पहला केस था सिविल डिसओबीडियंस की ट्रिम्प का। गांधी जी बहुत हैरान होते हैं कि कैसे नॉन वायलेंस और सिविल डिसओबीडियंस जीत गए हैं भारत में पहली बार। उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। इसी से उनको भारत के लिए, भारत की आजादी के लिए जीत का रास्ता नजर आया कि सिविल डिसओबीडियंस के द्वारा वो अंग्रेजों को अर्ज कर सकते हैं टू लीव द कंट्री फुल्ली, कि पूर्ण स्वशासन या स्वराज्य की जो डिमांड थी वो यहां से जनरेट हुई थी। गांधी जी को यहां से आभास हुआ था चंपारण से कि सिविल डिसओबीडियंस से भी जीता जा सकता है और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। इन जून सर एडवर्ड गेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, अनाउंस्ड फॉर्मेशन ऑफ एन ऑफिशियल कमीशन। जो जून के महीने में जो प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एडवर्ड गेट, उन्होंने अनाउंस किया एक कमीशन, जो ऑफिशियल कमीशन का गठन अनाउंस कर दिया, जिसमें ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स और गांधी जी सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चंपारण शेयर क्रॉपर्स। कमीशन जो बैठाया गया उसमें ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, बहुत सारे अफसर्स, लॉयर्स और गांधी जी शेयर क्रॉपर्स या किसानों के अकेले रिप्रेजेंटेटिव उस कमीशन में थे। इस दौरान लगभग गांधी जी को 7 महीने हो गए चंपारण में रहते रहते और लगभग 1 साल उनके जीवन का चंपारण एपिसोड ने ले लिया। तो लगभग चंपारण में गांधी जी के जीवन का 1 साल बीता, तब जाके ये समस्या सॉल्व हुई। जब कमीशन की बैठक हुई तो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे और उनके रिप्रेजेंटेटिव थे और लॉयर्स थे, वो सोच रहे थे कि गांधी जी विल आस्क फॉर 100% रिफंड ऑफ द मनी, कि 100% रिफंड मांगेंगे पैसे का वो, पर गांधी जी ने डिमांड किया 50% ऑफ द रिफंड। ये बताया रेवरेंड जे.जेड. हॉज, जो एक ब्रिटिश मिशनरी थे चंपारण में और पूरे चंपारण एपिसोड पे क्लोजली नजर रखे हुए थे। ये रेवरेंड जे.जेड. हॉज, इन्होंने बताया कि गांधी जी ने 50% रिफंड की डिमांड की और उस 50% रिफंड की डिमांड के रिप्लाई में जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, उनके लॉयर्स थे, वो 25% पे एग्री कर गए। तब गांधी जी भी उनके अमेजमेंट पे 25% पे एग्री कर। जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स और उनके लॉयर्स थे वो 25% रिफंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनकी हैरानी होती है उनको कि गांधी जी भी 25% रिफंड के लिए मान जाते। वो मान क्यों जाते हैं? क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि अमाउंट ऑफ रिफंड इज लेस इंपॉर्टेंट, रादर लैंडलॉर्ड्स एग्री टू सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर मनी
with it a part of their prestige। गांधी जी कहते हैं कि जो रिफंड का अमाउंट या परसेंटेज उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि जो लैंडलॉर्ड है वो अपने हिस्से का पैसा सरेंडर करने को रेडी हो गए हैं और इसके साथ अपनी प्रेस्टीज का, प्रतिष्ठा का भी एक हिस्सा शेयर करने को या रिफंड करने को तैयार हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि उनको अपने गिल्ट का एहसास है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को, जमींदारों को, अंग्रेज जमींदारों को, और वो मान गए हैं कि हमसे गलती हुई है और हमें उसका रिफंड देना चाहिए। और उनकी जो ईगो है वो भी कम हो गई है और उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को भी कम करना स्वीकार कर लिया है कि ईगोइस्ट नहीं फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं और लग रहा है उनको, उन्होंने मान लिया कि उनसे गलती हुई है, इसलिए वो रिफंड और पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज को शेयर करने के लिए, शेड करने के लिए एग्री किए। तो विद इन फ्यू इयर्स ब्रिटिश planters abandoned their states, indigo sharecropping disappeared। कुछ सालों में जो अंग्रेज प्लांटर्स थे उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी जो जमींदारी थी, स्टेट्स थी, वो छोड़ दी और छोड़ के चले गए और धीरे धीरे जो नील की शेयर क्रॉपिंग थी, इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग, वो चंपारण से खत्म हो गई, डिसअपियर हो गई। गांधी जी सिर्फ इस काम के लिए नहीं आए थे बल्कि वो कल्चरल और सोशल चेंज भी वहां का चेंज करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि यहाँ की कंडीशन, क्लीनिनेस की, सैनिटेशन की बहुत खराब है, तो टीचर से उन्होंने रिक्वेस्ट की। उनके दो नए नए डिसाइपल बने थे शिष्य, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, उनसे हेल्प ली और वहां पे काफी उन्होंने रिफॉर्म्स किए। गांधी जी के सबसे छोटे बेटे देवदास और मिसेस कस्तूरबा गांधी भी वहां आ गई और 6 गांव में प्राइमरी स्कूल भी खोले गए ताकि वहां का कल्चरल और सोशल चेंज भी थोड़ा एडवांस हो। वहां पे डॉक्टर बुलाया गया। वहां 3 ही दवाइयां थी, कैस्टर ऑयल, कुनीन और सल्फर ऑइंटमेंट। किसी की कोटेड टंग होती थी उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था, मलेरिया फीवर होता था कैस्टर ऑयल के साथ कुनीन दी दिया जाता था, और अगर किसी को स्किन इरप्शंस होते थे तो कैस्टर ऑयल, कुनीन और सल्फर ऑइंटमेंट भी दे दिया जाता था। तब गांधी जी ने कस्तूरबा जी से कहा कि इनके कपड़े बहुत गंदे रहते हैं, वो औरतों से बात करें, क्लीनलीनेस के बारे में बात करें। कस्तूरबा जी एक औरत के पास गई और उनसे कहा कि आपको कपड़े भी अपने क्लीन रखने चाहिए। तब वो औरत उनको अपनी हट में लेके गई, अपनी हट में दिखाया कि उनके पास कोई कबर्ड या बॉक्स, ट्रंक नहीं है। उनके पास जो उस औरत ने साड़ी पहनी हुई है वो अकेली साड़ी उनके पास है और कोई कपड़ा भी उनके पास तन ढकने के लिए नहीं है। इतनी गरीबी और कोई कपड़ा भी नहीं है पहनने के लिए। तो गांधी जी और कस्तूरबा जी को काफी फील हुआ कि इतनी मतलब हालत खराब है। फिर उन्होंने वहां पर सैनिटेशन के लिए लेबोरेटरी के ट्रेंचेस खुदवाए, जो पुराने ट्रेंचेस थे उनको भरवाया और एक प्रोसेस सा डाला कि सफाई की उनको आदत पड़ जाए और लोगों को धीरे धीरे उस सिस्टम की आदत पड़ी। प्राइमरी शिक्षा भी शुरू हुई, सफाई का भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ और वहां के लोग भी अवेयर हुए। फाइनली फिर वहां पर उन्होंने, गांधी जी ने एक फील किया, उनमें एक फीलिंग है कि वो अब फ्री इंडियन है और इंडियंस फ्री हो सकते हैं, एक स्पिरिट फ्री हो सकती है उनकी, उनको आजादी का राह मिल गई थी, रास्ता मिल गया था। चार्ल्स फ्रायर एंड्रयूज एक ब्रिटिश थे जो गांधी जी के शिष्य बने थे। वो अपनी सर्विस ऑफर करते हैं गांधी जी को। तो जो राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद जी और लोग होते हैं वो कहते हैं कि बहुत अच्छा रहेगा अगर चार्ल्स फ्रायर एंड्रयूज उन सब के साथ रहे। पर गांधी जी ने भांप लिया था कि चार्ल्स फ्रायर एंड्रयूज एक अंग्रेज है, इसलिए वो चाहते हैं कि ये थोड़ा उनके साथ रहेंगे तो लोगों को लगेगा कि एक अंग्रेज भी हमारे साथ है।
गांधी जी ने इस विचार को झटक दिया और चार्ल्स फ्रायर एंड्रूज को कहा कि जो उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है या जहां वो काम करने के लिए फिजी आइसलैंड्स जा रहे हैं वो चले जाएं वहां पर और ये खुद अपना काम करेंगे। तब राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि गांधी जी हैव सेंस्ड इन आवर आईज, कि हमारी आंखों में भांप लिया है कि हम चार्ल्स फ्रायर एंड्रूज को एक अंग्रेज होने के नाते ही रखना चाहते थे और कोई रीजन नहीं था। और गांधी जी चाहते हैं कि हम खुद ही इंडिपेंडेंट रहें और अपने काम खुद करें, दूसरों के भरोसे ना रहें। फिर जो राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड शेयर क्रॉपर्स हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर बाउंड टुगेदर, कि आत्मनिर्भरता, भारतीय की आजादी और शेयर क्रॉपर्स को हेल्प, ये सारी चीजें इकट्ठी हैं, बाउंड टुगेदर, एक दूसरे से मिली जुली। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा चैप्टर। हमने लाइन बाय लाइन बताया है कि कैसे गांधी जी चंपारण आते हैं, सेक्रेटरी से मिलते हैं, फिर ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिलते हैं, उनको जगह छोड़ने के लिए कहा जाता है, वो नहीं मानते, कोर्ट से सम्मन भी आते हैं, जज भी कहता है कि बेल दो, फिर मना करते हैं, विदाउट बेल रिलीज कर दिया जाता है, लॉयर्स और पब्लिक उनके साथ हो जाते हैं और सिविल डिसओबीडियंस कैसे जीत जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक कमीशन का गठन करते हैं और कैसे जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं 25% रिफंड के लिए एग्री करते हैं और गांधी जी भी उस रिफंड पर मान जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस रिफंड के साथ वो अपनी पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज का भी रिफंड कर रहे हैं। और कुछ सालों में जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग कैसे चंपारण से धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर गांधी जी वहां कल्चरल और सोशल चेंज लाते हैं, क्लीनलीनेस और सैनिटेशन का भी ध्यान रखते हैं, कैसे दवाइयां दी जाती हैं, कैस्टर ऑयल, कुनीन और सल्फर ऑइंटमेंट, और वहां पर महादेव देसाई और नरहरि पारिक काफी हेल्प करते हैं। देवदास गांधी जी के लड़के और कस्तूरबा गांधी जी भी आ जाती हैं, प्राइमरी स्कूल खोले जाते हैं और चार्ल्स फ्रायर एंड्रूज को फिजी आइसलैंड्स जाने से रोकना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि वो वहां रह के उनकी हेल्प करें, पर गांधी जी भाप लेते हैं और उसको कहते हैं कि वो चले जाएं। तब राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि गांधी जी ने सेंस कर लिया है ये, और फाइनली सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता और हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर, सब इकट्ठे थे, मिले जुले थे, सब मिलजुल के ही भारतीय स्वतंत्रता की ओर उन्मुख हो रहे थे। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा। आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, उसमें हम दोनों पार्ट को मिक्स करके पूरे चैप्टर का एक बार में ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डाल देंगे, ताकि जिन बच्चों को थोड़ा शॉर्टर क्रिस्प चाहिए एक चैप्टर एक ही वीडियो में, उनके लिए हम वो वीडियो डालेंगे, और जिनको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए वो हमारी दोनों वीडियोस देखें। Thank you. This is all for the day. Have a nice day.